2026 में अगर आपको भी किसी भी बैंक खाते में, हो सकता है कोई भी अकाउंट हो, किसी भी तरह का बैंक खाता हो, अगर पैसा आपके बैंक खाते में नहीं आएगी और आप हमेशा जा कर चेक करवाते रहिएगा बैंक में जा कर के, पासबुक के माध्यम से या अन्य किसी यूपीआई के माध्यम से, अन्य किसी भी प्रकार के, लेकिन आपके बैंक खाते में पैसा नहीं आती है तो आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो 2026 में अगर आप भी कुछ बेसिक चीज़ें बताने वाले हैं, जो काम का चीज़ होगा, हर एक को जानना ज़रूरी है। अगर नहीं जानिएगा तो कोई भी आपके बैंक खाता में पैसा भेजते हैं, चाहे जो भी राशि हो, या किसी भी सरकारी योजना का पैसा आपके बैंक खाते में आती है या किसी भी तरह का, तो बैंक खाते में पैसा अचानक से रुक जाती है, आपके बैंक खाते में नहीं शो करती है और आती ही नहीं है, तो आप क्या कीजिएगा? आप उस समय में बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते होंगे कि आखिर क्या हो गया, हमारे बैंक खाते में पैसा आ नहीं रही है। और आप जब उसका स्टेटस चेक करते हैं, सपोजिट कोई भी सरकारी योजना हो, अगर आप मान लीजिए एक तरह से पीएम आवास योजना या पीएम किसान सम्मान योजना या लेबर कार्ड योजना या ई श्रम कार्ड, किसी भी तरह का योजना है, अगर पैसा आपके बैंक खाते में नहीं आती है तो आप क्या करते होंगे? बैंक जाते होंगे और वहाँ पर जब आप अकाउंट चेक करवाते होंगे तो पैसा उसमें शो ही नहीं करता होगा, और जब आप स्टेटस उसका चेक करते हैं तो वहाँ पर पैसा शो करता है। तो उसी समस्या के बारे में बताने वाले हैं कि हर एक आदमी को, हर एक परिवार में, सभी के पास एक ना एक खाता ज़रूर होगा। अगर परिवार में कोई 5 मेंबर है, 2 आदमी का ज़रूर खाता होगा। तो जान लीजिए और समझ लीजिए, और अगर आप समझ लेते हैं तो 2026 में आपको भी सही और सही रणनीति, सही जानकारी मिल जाएगा। देखिए, अगर आप किसी भी बैंक में खाता है तो आपको कुछ चीज़ों सावधानी पूर्वक करना पड़ता है, जैसे कि केवाईसी समय समय पर अपडेट करना। अगर आप केवाईसी समय समय पर अपडेट नहीं करते हैं तो आपका खाता बंद नहीं हो सकता, लेकिन आपका खाता में जो भी आपके अकाउंट, खाते दोनों एक ही हुआ, आपके जो भी बैलेंस भेजेंगे और आपके खाते तक पहुंच ही नहीं सकती है। तो समय समय पर आपको केवाईसी अपडेट कराना ज़रूरी होता है। आपके मन में ये भी सवाल उठता होगा कि अगर हम केवाईसी अपडेट नहीं करवाते हैं तो क्या हो जाएगा? अगर आप केवाईसी अपडेट नहीं करवाइएगा तो कोई भी, किसी भी प्रकार का पैसा आपके बैंक खाते में आएगी ही नहीं। अगर नहीं आती है तो आप उस समय में परेशान हो जाइएगा। तो आपके फैमिली मेम्बर में जो भी, जिनके पास भी खाता है, उन्हें यह वीडियो ज़रूर शेयर कर दीजिए। नहीं तो आप उनको ज़रूर बोल दीजिए कि आप अपने बैंक में जा कर के केवाईसी पूरा ज़रूर करवा लें। केवाईसी पूरा कर लीजिएगा, आप ही को फ़ायदा होगा, ना कि अन्य किसी को। किसी भी तरह, हो सकता है वृद्धा पेंशन का पैसा मिलता होगा या किसी भी विकलांगता पेंशन, किसी भी प्रकार का पेंशन मिलता होगा, या किसी भी तरह का पैसा, या आपका स्वयं का ही हो, तो आप लोग केवाईसी ज़रूर बैंक जा कर के पूरा कीजिए। दूसरा, आप एनपीसीआई लिंक ज़रूर करवा लीजिए। हम हमेशा बोलते हैं एनपीसीआई मैपिंग होता है, अलग चीज़ हुआ, आधार से लिंक अलग चीज़ हुआ और एनपीसीआई लिंक अलग चीज़ हुआ। अगर एनपीसीआई लिंक किस लिए होता है ये समझ लीजिए। कोई भी सरकारी पैसा आता है, सरकार की तरफ से किसी भी तरह का पैसा अगर आपके बैंक खाता में आते होंगे, चाहे पेंशन का हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास का हो, या किसी भी तरह का पैसा, A to Z किसी भी तरह का, तो एनपीसीआई लिंक होना ज़रूरी होता है। अगर एनपीसीआई से लिंक नहीं रहेगा तो पैसा आपके बैंक खाते में आएगी नहीं, और नहीं आएगी तो आप उस समय में बहुत ज़्यादा परेशान हो जाइएगा। तो एनपीसीआई लिंक आखिर कैसे होगा, ये भी बात है। तो एनपीसीआई लिंक करने के लिए आपका किसी भी बैंक में खाता होगा, चाहे पंजाब नेशनल हो, SBI हो, यूको हो, किसी भी तरह का बैंक खाता है, प्राइवेट बैंक हो या सरकारी बैंक हो, आप वहां जा कर के वहां से एनपीसीआई से लिंक ज़रूर करवा लीजिए। अगर एनपीसीआई लिंक रहेगा तो आप लोग को पैसा हमेशा आते रहेगी। तो ये 2 जानकारी आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर अच्छा लगा होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं एक नया वीडियो में, नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय